Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, and thank you for having me here, first of all. I think this is the closing day today, और मैंने follow किया है, बहुत अच्छे panels हुए हैं. I would first of all like to congratulate the management, Fahad and his team, for making this event happen, आप सबको इकट्ठा करना. And we genuinely believe that इस मुल्क में जो यंग बच्चे हैं, जो यंग लोग हैं, 30 साल से उम्र तकरीबन we have 150 million young people, which is तकरीबन 15 करोड़ लोग जो हैं वो इस मुल्क में 30 साल से कम उम्र के हैं, और 10 करोड़ लोग जो हैं उसमें से वो 15 साल से भी कम उम्र के हैं. तो inevitably not just the future but the present belongs to young people, and it is these young people, आप लोग ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इंशाल्लाह आगे लेके बढ़ना है. मुआवने ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवानान होने की हैसियत से जो हम कुछ इक़दामात कर रहे हैं और जो करते रहे हैं माजी में, मैं सबसे पहले उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगी, और उम्मीद करूँगी कि आप लोग भी जो हैं वो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना सिर्फ इनसे फ़ायदा उठाएं, मगर आपके इर्द गिर्द जो वो बच्चे हैं, जो वो लोग हैं जो कि लेस फॉर्चुनेट हैं, लेस प्रिविलेज्ड हैं, जो कि स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं जा सके, जिनको ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकी. पाकिस्तान रिमेंस द हाईएस्ट आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. हमारी सबसे ज़्यादा बच्चे दुनिया में जो हैं वो हमारे पास हैं, जो स्कूल्स में नहीं जा सके आज तक. तो 2013 में जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम शुरू किया गया था, और इसके तहत प्राइम मिनिस्टर्स बिज़नेस लोन्स दिए जाते थे, प्राइम मिनिस्टर्स लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ट्रेनिंग्स 1 लाख बच्चे को तकरीबन साल में हर साल ट्रेनिंग्स दी जाती थी. पसमानदा इलाकों के बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जाती थी, और कुछ कर्ज़े हसना के ऊपर भी प्रोग्राम जो है वो किए जाते थे. मेरे ख्याल से ये उन बहुत थोड़े से प्रोजेक्ट्स में शामिल है या पॉलिसीज़ में शामिल है जिसने हुकूमतें बदलने का टेस्ट पास किया. जब 2018 में हुकूमत बदली तो ये प्रोग्राम कंटिन्यू किया गया. कुछ इनिशिएटिव्स ख़त्म किए गए, कुछ नए ऐड किए. हर हुकूमत की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपनी पॉलिसी होती है. इसको कामयाब जवान के नाम से चलाया गया, मगर हमें इस बात की बहुत खुशी है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए जो बिज़नेस लोन्स थे वो कंटिन्यू रहे. इसी तरह जो स्किल्स ट्रेनिंग थी वो कंटिन्यू रहीं. तो ये जो एक यूथ प्रोग्राम का सिलसिला है ये अक्रॉस गवर्नमेंट्स जो है ये चलता रहा, और आज जो इसका स्टेटस है वो ये है कि हम चंद इनिशिएटिव्स जो हैं वो हमने लॉन्च किए हुए हैं, और वज़ीर आज़म साहब की जो उनकी स्ट्रैटेजी है, जो उनकी एक विज़न है यंग लोगों के लिए, उसके मुताबिक. और मेरे ख्याल से जो लोग कम से कम पंजाब में हैं उनको इस चीज़ का बेहतर एहसास होगा कि पंजाब के अंदर जो यूथ प्रोग्राम है वो फेडरल से बहुत पहले से चल रहा है, 2011 से चल रहा है. तो जब वज़ीर आज़म साहब आए तो दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट ही वांटेड टू आस्क एंड टॉक अबाउट एंड इंश्योर कि ये प्रोग्राम्स कंटिन्यू हों. सो वी आर ग्लैड टू अनाउंस कि जो बिज़नेस लोन्स हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ना सिर्फ कंटिन्यू कर रहे हैं, उनकी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के लिए उसकी अपर कैप जो है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, उसको हमने थोड़ा सा कम करके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उससे बच्चे उससे फ़ायदा उठा सकें. सो उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो इंशाल्लाह 2 हफ़्ते में खोल दी जाएंगी. सिमिलरली जो स्किल्स स्कॉलरशिप्स हैं उसका जो हमने ज़्यादातर फोकस है वो हमने ICT और टेक स्किल्स पे किया है. अगेन बिकॉज़ चाहे वो एग्रोटेक हो, चाहे वो IT की इंडस्ट्री हो, we feel that is the lowest hanging fruit in terms of opportunity for our young people, and also in order to increase our exports, and overall जो IT की एक दुनिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट का लैंडस्केप है उसका सारा रुझान इस वक्त IT की तरफ है. तो about 75% of the skills scholarship that we give this time will be for IT programs. There's a National Innovation Award that we've launched this year, and National Innovation Award में आप सारे बच्चे जिनके पास कोई अच्छे आइडियाज़ हैं, उसका फर्स्ट राउंड क्लोज हो गया है, सेकेंड राउंड विल ओपन इन जनवरी.
you're free to apply. Most of it is about sustainable development, water management, solid waste management, या इस तरह की urban planning, या किसी भी तरह का आपके पास कोई अच्छा idea है जो कि एक product बन सकता है, जो कि policy बन सकता है. You are most welcome to apply for that. And there's a 1 million cash prize. There's also, in addition to that, there's a 1 million worth of incubation, and we'll also ensure that there's an investors connect so that all these ideas can eventually reach a point where they are commercialized and marketable. तो अपने young बच्चों के जो ideas हैं उसको जो है उसको entrepreneurship में convert करने के लिए we're trying to close these loops and give you all possible opportunities. There's a sports initiative running, and उस talent hunt में हमने hockey क्या करा लिया है, but we'll be opening talent hunt applications. We have open talent hunt applications for football and cricket and volleyball now. So any one of you or anyone that you know, anyone in your schools, colleges, localities, communities, if you feel कि उनके पास ये talent है, again, it is open for all. It will be running across the country. और उसके through जो है हम जो बच्चे select करेंगे उनको भी हम कोशिश करेंगे कि federations में उनकी बाकायदा तौर पे adjustment हो और उनकी employment जो है उसको ensure किया जाए. So these are just a few programs, and last thing that I would like to mention is that there's a youth development centers का एक concept शुरू किया गया था, and पिछली government में ही हुआ था. It was physical centers in universities, but keeping in mind that not everyone has an opportunity to go to a university, हमने उसको digital कर दिया है. So you will now have a mobile application, a PMYP के नाम से, PM Youth Program के नाम से. अभी सिर्फ Android पे है, but we'll be bringing it to iOS as well. But उसके ऊपर eventually you will have an integrated portal for employment, an integrated portal for scholarships, and we will try कि उसके अंदर हम career service की eventually and psychological counseling की facilities और इस तरह की जो भी opportunities जो मैंने जिनके बारे में आपको बताया है वो सारी एक हब एंड स्पोक्स मॉडल पे ये एक पोर्टल बनाया जाएगा जिस पे आपको अब हमारे यंग बच्चों को जो है वो हर तरह की अपॉर्चुनिटी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होंगी. सो दिस वाज जस्ट ए ब्रीफ ओवरव्यू, एंड या लैपटॉप्स विल बी रीकंटिन्यूड, एंड वो सारे बच्चे जो कि हाई अचीवर्स हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बिकॉज वी रियली फील दैट फैसिलिटेशन ऑफ and enabling our young people with digital devices is the need of the hour. While most of us might take our smartphones and laptops for granted, these devices have actually proven to change lives of all of communities. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. कुछ अर्सा पहले एक बच्ची को उसका नाम वर्दा है, उसको लैपटॉप मिला अपने कॉलेज में पंजाब गवर्नमेंट से, एंड शी लिव्ड इन लैया. And through that laptop, she was able to know about LUMS, and she was able to apply for LUMS. So when she graduated from her college in Laya, उसने LUMS apply किया, उसको financial aid मिली. इस वक्त वो LUMS में law कर रही है, completely free of cost. And not just that, during her education, she has opened 2 computer training centers back home in Laya. So इस वक्त वो कई हज़ार बच्चों को, that one laptop actually changed the landscape of all of her community, the girls around her. She's trained about 18,000 young girls about sexual and reproductive rights, about their position in society, you know. So that one device actually changed the whole landscape. So we really feel, and we have countless such examples with us of beneficiaries who were able to, change lives of not only themselves but people around them. So we're really glad that that program will be relaunched this year. Having said that, this is all that the government is doing. But ek do baatein jo ki I'll also continue. I was lucky to catch the tail end of the panel that was going on before me, and gender is something which is again really, really important and close to my heart as well. Government ki yakinan responsibilities hain, and democratic governments are the only possible strata of the society जो आपको answerable होती हैं, और it is only in their own interest कि वो आपके लिए public service का काम करें. अब situation ये है कि in all of this, when we talk about democratic governments,
we have a lot of responsibility, and we genuinely feel that responsibility, and we're answerable and we're accountable, and that is why we stand before you on every platform, and we're open to any questions, and we're possibly the most thick-skinned when it comes to it, और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हर चीज़ में satisfy करें. But in addition to that responsibility that we have, comes the responsibility that all of us have as citizens of this country. And in that responsibility, अगर आपके कुछ rights हैं तो आपकी कुछ responsibilities भी हैं. और उस responsibility के तहत जो है हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना है, और मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों की बात करूँगी जिसके अंदर सफाई सुथराई है, आपकी सराउंडिंग्स हैं, जिसके अंदर हमारा एक social fabric है जो we feel that every day is breaking down. I would like to mention that it was very unfortunate to see Malika walk off before the group photo because of political differences. हम सियासतदान हैं, we're politicians, everything for us happens on a table. और openness, freedom of expression, आपकी जो opinion है, वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है. और मेरे ख्याल से कि हम लोगों को अपना कद इतना ऊंचा करना चाहिए कि हम पॉलिटिकल डिवीज़न को कम से कम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे सामने ना आने दें, जहाँ पे एग्जांपल्स की बात होती है. देखिए, मलिका ने बहुत सारी बातें की, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वुड इंडोर्स ऑल ऑफ देम. आई वुड नॉट कंडोल एनीथिंग जो कि किसी भी तरह से ख़वातीन के ख़िलाफ़ होता है. It is already very difficult working in public spaces as women, और जब आपस में लड़ाई होती है it becomes harder. जहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली मेंशन हुई, वहाँ पे ये भी मेंशन होना चाहिए था कि for the first time उस ट्रैक्टर ट्रॉली कहने वाले ने on the floor of the house and in writing apologized for the statement. And that is the kind of empowerment that we're looking at, because all of us together stood up for that. जहाँ पे CCPO की कमेंट की बात हुई, वहाँ पे BBC ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो रेप विक्टिम्स को ब्लेम कर रही है, कह रही है कि अगर वो कोई मुख्तलिफ कपड़े पहन के आएंगी तो मर्द हजरात कोई रोबोट्स तो नहीं हैं जो अपने आप पे कंट्रोल रख सकें. सो ये स्टेटमेंट्स हमने आती हुई देखी हैं, और हमने ये स्टेटमेंट्स अपनी हुकूमत में आती हुई देखी हैं, अपनी ऑपोजिशन में आती हुई देखी हैं, एंड आई थिंक वी शुड कंडेम देम अक्रॉस द बोर्ड, रिगार्डलेस ऑफ हुज इन पावर एंड रिगार्डलेस ऑफ हुज नॉट इन पावर. We have very senior people here. I would like to welcome Javed Hashmi Saab and Rana Mashood Saab. So I'm going to cut myself short because everyone's here. But बात ये है कि आप लोगों को हमें as a society जो है we need to rise above these situations. देखिए, हमारी ground reality ये है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर is the second worst when it comes to gender gap. दुनिया में हम सिर्फ अफ़गानिस्तान से ऊपर हैं. अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है. We are second worst in terms of all statistics when it comes to gender issues. So to say that हम मर्दों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं या हम पेट्रियार्की की बात करते हैं, तो I think who do we blame basically? It is a collective effort that has to be made, but unfortunately patriarchy ka blame falls in the lap of the male population, and there's nothing we can do about it. Uska bhi agar hum blame lena shuru kar dein to wo a kind of impossible situation hai. So उस सिचुएशन के अंदर फिर ये है कि हमें थोड़ा सा अपने घर की ख़वातीन को, अपने इर्द गिर्द लोगों को, आप लोग पब्लिक स्पेसेस को ख़वातीन के लिए कितना सेफ़ बनाते हैं. इस मुल्क में सबसे बड़ा रीज़न वाई वीमेन डू नॉट गो टू वर्क और for higher education is because of lack of safe public transport. पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बना दी गई, मगर उसके अंदर सेफ्टी जो है वो तो हम सब ने मिल के इंश्योर करनी है, ख़ास तौर पे मर्द हजरात ने इंश्योर करनी है. हाउ डू यू treat your women around you in public places? How many women do you see playing in parks? आप कहते तो हैं कि हम प्रोटेक्शन के लिए अपनी बेटियों को रोकते हैं कि वो पार्क में जाके ना खेलें, मगर वो प्रोटेक्शन आप किससे मांग रहे हैं? मर्दों से ही आप उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं ना. So at the end of the day, if we do not transform and if we do not evolve as a society, and if we do not create
that space where women can actually feel comfortable simply walking on a road. ये जो आप लोगों के लिए एक अगेन फॉर ग्रांटेड सिचुएशन है कि आप यहाँ से चल के बस स्टॉप तक सेफली जाते हैं पैदल, वो ख़वातीन को इस मुल्क में हासिल नहीं है. दिस इज़ अ वेरी सफोकेटिंग सोसाइटी व्हेन इट कम्स टू women. And it is, we need to create a society where we should not need protection of our male counterparts. It should be a society which should be open for all, which should be safe for all. जहाँ पे हमारे वालिदैन को भी ये डर नहीं होना चाहिए कि बेटी बाहर निकली है तो सेफली घर आएगी भी कि नहीं आएगी. सो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना प्रोटेक्शनिज्म का कि हम प्रोटेक्ट करते हैं, वेरी गुड. इस्लाम भी जब ये कहता है तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के साथ कहता है. अगर वो मर्द को औरत का प्रोटेक्टर बनाता है तो वो मर्द को ये भी कहता है कि लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी. तो वो उसी कुरान में मर्द को भी बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालता है. और अगर आप लोग वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करेंगे तो मेरे ख्याल से कि आपकी वो जो प्रोटेक्टर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. So this is the kind of society that we need to evolve. If we feel that we can progress as a nation, leaving 50% of our population behind, telling 50% of our population to sit at home and not work, ये हमारी खुशफहमी ही नहीं गलतफहमी है. And it will be impossible to progress as a society if we do not create an equal working space, equal education opportunities, equal. हमारे आप nutritional facts देख लें, आप कोई fact poverty के statistics देख लें, and you'll find them skewed. मैं आपको अपने program की example देती हूँ. We have disbursed 75 billion rupees worth of loans to 54,000 beneficiaries in this country in the last 8 years since 2013. Only 7% has gone to women. And the simple reason being that banks are not responsive. Access to capital नहीं है ख़वातीन के पास, financial independence नहीं है ख़वातीन के पास, मोबाइल सिम खरीदने की इजाज़त नहीं है ख़वातीन को. बैंक फ़ोन करता है तो भाई उठाता है फ़ोन, वो आपका लोन कैंसिल कर देते हैं. So these are our ground realities, and I think it is our collective responsibility to ensure that we create Pakistan as a society where everyone can prosper without having any fear, किसी भी किस्म के डर खौफ की वजह से. So because I caught the tail end of the gender panel and I saw a very heated discussion going on, I really felt that this is something, and I always feel that this is something which is really important. And अगर हम ये चीज़ें अपने societal level पे थोड़ी सी cultural social चीज़ें ठीक कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कि हमारी जो बड़ी शिकायत हैं about macro economy, about governance, government क्या होती है, parliament क्या होता है? Parliament is a microcosm of your society. Parliamentarian कोई बाहर से तो नहीं आते, इसी सोसाइटी में पढ़ते हैं, लिखते हैं, इसी सोसाइटी में सोशलाइज होते हैं, इसी सोसाइटी में वही रिश्तेदार होते हैं, वही दोस्त अहबाब होते हैं, वही लोग फिर पार्लियामेंट में आ जाते हैं. नेशनल असेंबली इज़ नथिंग बट वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दिस कंट्री एंड देयरफॉर इट इज़ अ माइक्रोकॉस्म ऑफ दिस कंट्री. तो जब आप जेंडर की शिकायत पार्लियामेंट से करते हैं तो आप कल भी किसी को पार्लियामेंट में भेजेंगे, वो ऑटोमेटिकली इंसान ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएंगे. आपको सोसाइटल लेवल पे वो चेंज लानी पड़ेगी, फिर ये चेंज जो है वो ऊपर आएगी. दिस कैन नॉट, वेयर एज येस वंस यू रीच देयर वी डू हैव अ लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी व्हाट वी आर टीचिंग आवर पीपल, व्हाट वी आर टीचिंग आवर पॉलिटिकल फॉलोअर्स, what we're legislating. Pakistan is an overly legislated society, we know that. हमने honor killing bill pass किए, acid crime pass किए, workplace harassment pass की, domestic violence pass की, you know, name it and we pass those legislations. But until and unless there's a societal change, there's a larger change, until you stop making wife jokes, you stop making these gender-based jokes which you think are funny, until we stop normalizing gender bias in the society, we are not going to transform. And it is impossible, and I think it is impractical to feel or to believe that हमारा कसूर नहीं है, हम आइसोलेशन में एक सोसाइटी में बैठे हुए हैं और ऊपर की क्योंकि सब लोग ख़राब हैं इसलिए नीचे सब तबाही हो रही है. That's not how it works. So we have to take collective responsibility of the state that we live in, of the society that we live in, and then only can we hope कि चीज़ें जो हैं वो बदलना शुरू होंगी. With that, I would like to conclude what I'm saying, and I'd like to thank everyone once again for having me here.
and I'd like to congratulate again all the management of this program. And मेरे बहुत senior यहाँ पे parliamentarians and ex-parliamentarians हैं. So I think I'm just going to welcome them and say salam. Thank you.